देखिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, एबीपी न्यूज दर्शक जानते हैं, कल शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर लगातार इस खबर को हमने उठाया, आप तक पहुंचाया, और कल शाम 5 बजे से ही हम वो दर्द, पीड़ा और गुस्सा जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए थे, जो उनके परिवारजन यहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने दर्द सहा है, वो आप तक पहुंचा रहे थे। कल ही शाम में मुख्यमंत्री की तरफ से जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हें घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया था। 24 घंटे के भीतर उनसे रिपोर्ट तलब की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे, जानकारी दे रहे हैं कि खुद घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं। यही यहाँ पर इस वक्त आपका चैनल एबीपी न्यूज यानी मैं मौजूद हूँ, यहीं पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आप जानते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन इससे चंद मिनट पहले जब मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, बारिश उस समय भी हो रही थी, लेकिन पुलिस यहाँ पर तैनात थी, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर तैनात थी। अपने कैमरामैन जितेंद्र से कहूंगी, जरा घुमाइए एक तरफ, फिर से घटनास्थल दिखाइए एक बार जरा फिर से, जहां सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है, जहां सिर्फ और सिर्फ वीरानगी देखने के लिए नजर आ रही है। यूं देखकर आपको किसी गांव का एक आम सा खेत नजर आ रहा होगा, लेकिन कल तो यही मौत का तांडव हुआ और फॉरेंसिक टीम अब से कुछ देर पहले बाकायदा डॉग स्क्वाड के साथ यहां पर मौजूद थी, सबूत तलाशे जा रहे थे। अब जो सबूत है उनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जो दोषी हैं वो बख्शे ना जाएं। लेकिन फिर से महत्वपूर्ण बात आपको बता देती हूं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक और देते चलते हैं यहां पर कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक के बाद एक बड़ी खबरें अब जो सामने आ रही हैं, और इसी के तहत एक और जानकारी सामने आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि साहब मौत का ये सत्संग, बाबा के खिलाफ तो एफआईआर नहीं हुई, लेकिन सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई है। यहां पर सबूत नष्ट करने की आयोजकों की तरफ से कोशिश की गई। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस घटना को छोटा करके दिखा दिया जाए, कहीं ना कहीं ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि नहीं, ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ ही नहीं, जो अब तक आंकड़ा पहुंच चुका है 121 का, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इतने लोगों की मौत हुई ही नहीं। ये एक खबर को दबाने की कोशिश जो यहाँ सेवादारों की तरफ से की गई, सबूत नष्ट करके, क्योंकि यहाँ जो निशानियां पीछे छूट गई थी, जिस तरीके से जूते चप्पल जो पहनकर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे और जब वो गिरे तो वो बिखरे पड़े हुए थे, उनके मोबाइल फोन, उनके पर्स, हैंडबैग्स जो छूट गए थे, उन सबको कहीं ना कहीं दबाने की, छुपाने की, दूर फेंक देने की एक कोशिश की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक एक कर आपको हर अपडेट हम इस खबर को लेकर पहुंचा रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। दीपक, जो सबूत थे उन्हें नष्ट करने की कोशिश भी यहां पर की गई। दीपक, जी बिल्कुल, और यही वजह कि जब फोरेंसिक टीम पहुंची तो उन्हें ज़्यादा कुछ घटनास्थल से मिला नहीं, और अब अस्पतालों में घायलों के पास भी ये टीमें पहुंच रही हैं। इस वक्त जिस अस्पताल में मैं मौजूद हूं रोमाना, ये हाथरस का जिला अस्पताल है, और इसी अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है, और उनके पहुंचने से पहले तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सीएमओ यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम, डीएम यहाँ पर पहुँचे हैं, घायलों से बातचीत कर रहे हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसी ब्लॉक में घायलों को रखा गया है। सुबह जब मैं परमिशन लेकर अंदर गया, बातचीत की, तो घायलों ने बताया कि किस तरीके से क्या हालात थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, बाबा निकले, बाबा के पीछे भीड़ भागी, भीड़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से भागी कि भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी हुई कि एक के ऊपर एक चढ़ता चला गया, बुजुर्ग महिलाएं थीं, बच्चे थे, और किसी का ख्याल नहीं रखा गया, और इस दौरान कई लोगों के दम घुटने से मौत हो गई। स्थिति यह है कि यहाँ पर इस जगह पर, इस अस्पताल की बात करें तो करीबन 37-38 शव देर रात यहाँ पर लाए गए थे, जिनकी शिनाख्त लगभग हो चुकी है। पोस्टमार्टम जिनका हो गया है वो शव परिवारजनों को दे दिए गए हैं। रो रो कर बुरा हाल है परिजनों का। तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं मोबाइल फ़ोन पर, रात भर तस्वीरें लेकर घूमते रहे रोमाना, ये दिखाते रहे कि क्या आपने इनको कहीं देखा है। किसी अस्पताल के कर्मचारी को पूछ रहे हैं, किसी डॉक्टर को पूछ रहे हैं, और जब जैसे ही पता चलता है तो उसके बाद हाल बुरा हो जाता है। ऐसे में तमाम जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो इन परिजनों से बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनका दर्द जानेंगे, इनका दर्द समझेंगे। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और जिस तरीके से आदेश दिए जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी, जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे उसके बाद मीडिया से जब बातचीत करेंगे तो बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी होगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगे बताएंगे, लेकिन स्थिति बहुत भयानक है रोमाना, बयां कर पाना बहुत मुश्किल।
बिल्कुल स्थिति बहुत भयावह है, बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। ये दर्द, ये तकलीफ और ये मौत का तांडव जो यहाँ लोगों ने देखा है और वो जिस बेबसी के साथ उसको कैमरे पर आकर बता रहे हैं, यकीनन किसी का भी जो सीना है वो दर्द से पिघल जाए। और ऐसा ही लग रहा है इस वक्त जैसे आसमान का सीना भी दर्द से पिघल रहा है और इसी वजह से बादल भी इस तरीके से लगातार बरस रहे हैं। यहाँ पर घटनास्थल पर मैं मौजूद हूँ और एक बार फिर से आपको दिखा दूं, देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। बावजूद इसके यहाँ पर जो स्थानीय हैं वो भी पहुंच रहे हैं और इसीलिए क्योंकि वो समझना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। जरा हट जाइए, तस्वीरें दिखाने दीजिए। देखिए उस तरफ वो सभा स्थल, सत्संग स्थल जहां पर सत्संग चल रहा था, अभी भी कुछ हिस्से वो जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, वो जो टेंट लगाया गया था, वो जो पंडाल बनाया गया था और जो इजाजत है वो ली गई थी कि साहब 80,000 के करीब श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी 2.5 लाख के करीब यहां पर श्रद्धालु मौजूद थे और उनको लेकर व्यवस्था किसी तरीके की नहीं गई और नतीजा ये कि खमियाजा उठाना पड़ा है आम लोगों को अपनी जान से कीमत चुकाकर। ये हकीकत है इस वक्त यहाँ हाथरस के इस कांड की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।